अगर आप भी लता मंगेशकर के बहुत बड़े फैन हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में उनके नाम पर एकमात्र चौक कहाँ पर बना है? अयोध्या जी में, जहाँ दीपावली पे हर साल दीपोत्सव होता है। उसी राम की पैड़ी के करीब है लता मंगेशकर चौक। यहाँ वीणा है, कमल के फूल हैं और लता ताई की आवाज कंटिन्यूअसली सुनाई पड़ती है। और ये स्तंभ भी है। ये क्यों बना है बताती हूँ। अयोध्या जी में पीएम मोदी जी की इच्छा थी ये लता जी की याद में कुछ अलग नायाब सा बने, और सीएम योगी जी के आदेश पर एक ही महीने में ये बन के तैयार हो गया। संगीत की देवी माता सरस्वती का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वीणा, इसी के द्वारा लता जी को याद करते हैं। और यहाँ पर जो लोटस दिखाई पड़ते हैं, 92 लोटस इस पानी में, कितने साल की थी लता जी। और साथ ही ये संगीत के जो 7 सुर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर 7 स्तंभ। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे आते हैं कि अर्चना ये चौक जो है वो अयोध्या जी में ही क्यों? तो जवाब सिंपल सा है जनाब। क्या हम जानते हैं कि लता जी ने राम जी पर सबसे अधिक भजन गाए हैं? है ना कमाल। और यही भजन आपको यहाँ भी सुनने को मिलेंगे जब आप पधारेंगे अयोध्या जी में लता मंगेशकर चौक पर। जिनके ऊपर माँ सरस्वती की हमेशा कृपा रहती है, दुनिया उन्हें भारत कोकिला लता मंगेशकर कहती है। प्यार से लता दीदी को याद करते हुए आज ही के दिन 1929 में उनका जन्म हुआ था। पिता दीनानाथ मंगेशकर जी जानी मानी हस्ती, नाटक और संगीत में इनका अलग मुकाम। और शुरू में कहा जाता है कि लता जी को संगीत की शिक्षा नहीं दी जा रही थी, लेकिन इनके बाबा के बहुत सारे शिष्य थे। एक शिष्य गलत गाना गा रहा था, तो बाबा की गैर हाजिरी में नन्ही सी लता ने उस बालक को ठीक करने की शुरुआत की। कहा कि ये राग ऐसे नहीं ऐसे गाया जाता है। उन्हें पता भी नहीं था कि बाबा तो पीछे ही खड़े थे, जिन्होंने लता जी की आई से कहा कि बाहर के बच्चों को संगीत पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पता ही नहीं था कि घर के अंदर भी एक गवैया है। उसी दिन से घर में ही लता जी की संगीत की शिक्षा ये शुरू की गई। लता जी बचपन में ही पिताजी के साथ स्टेज पर परफॉर्म किया करती। एक बार एक नाटक चल रहा था और नारद का किरदार निभाने वाला वो आर्टिस्ट वो नहीं पहुंच पाया। दीनानाथ मंगेशकर जी बहुत ही परेशान थे और लता जी ने कहा कि मैं चलती हूँ ना आपके साथ। पिताजी ने कहा तुम इतनी छोटी सी और मेरे साथ स्टेज पर गाओगी, कितना अजीब लगेगा। कहा बाबा वो आया नहीं है, कोई चारा नहीं है, तो एक चांस दे दो ना, वंस मोर लेकर आऊंगी ऑडियंस के पास से। और वाकई ऐसा ही हुआ। तालियों के साथ वंस मोर की फरमाइश आई। दीनानाथ मंगेशकर जी बहुत ही बड़े ज्योतिष थे। उन्होंने कहा कि इतनी सफलता को प्राप्त करोगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन ये सफलता को देखने मैं नहीं रहूंगा। तुम्हारी शादी भी नहीं होगी और पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम पर होगी। हिंदुस्तान की सबसे मशहूर और चहेती आवाज भारत रत्न लता दीदी को शत शत नमन वंदन।